अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर गुड। हमने पहले बैक्टीरियाज को डिस्कस किया था, उनकी डाइवर्सिटी को, उनके रिप्रोडक्शन को। ठीक है, अब हम वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। वायरसेस क्या है? ठीक है, वायरसेस आर ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। ए सेलुलर किसे कहते हैं? ए मतलब विदाउट, सेलुलर वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो नहीं करते। 5 किस्म के हमने किंगडम्स पढ़े थे। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाए, किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमीलिया। किंगडम मोनेरा के अंदर सारे मोनेरास थे, प्रोटिस्टा के अंदर सारे प्रोटिस्ट थे, किंगडम फंजाए के अंदर सारे फंजाए हमने इकट्ठे रखे थे, किंगडम एनिमीलिया के अंदर एनिमल्स, किंगडम प्लांटिया के अंदर प्लांट्स। वायरसेस ऐसा पार्टिकल है, ठीक है, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको हमने किसी भी किंगडम के अंदर फिट नहीं किया था। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की वजह से, इसकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि वायरसेस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन के दरमियान में पाए जाते हैं, यानी ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे शो करते हैं जो लिविंग की होती हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे शो करते हैं जो नॉन लिविंग की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर कहीं वायरस पाया जाता है तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में होगा वायरस। ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करेगा, वो ऐसे शो होगा जैसे वायरस डेड है, लेकिन जैसे ही वो किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगा वो अब इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देगा, उधर लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली प्रॉपर्टीज शो करना शुरू कर देगा। इसकी इसी प्रॉपर्टीज़ की वजह से कि ये नॉन लिविंग जैसा भी है और लिविंग की वजह से जैसा भी है, इसी वजह से ये किसी भी किंगडम के अंदर फिट नहीं आता। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं ए सेलुलर पार्टिकल्स। आगे हम पढ़ेंगे वायरस का स्ट्रक्चर। वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? वायरसेस मेनली जो है ना स्मॉल इन्फेक्शनस एजेंट्स हैं। ठीक है, इतने छोटे हैं कि हम इसे अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। एज वी ऑल नो, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। बैक्टीरिया को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, लेकिन वायरस ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको ये इतना छोटा है, ये 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया है। ठीक है, जो सबसे छोटा वायरस है वो पार्वो वायरस है, उसका साइज होता है 20 नैनोमीटर। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट वायरस का साइज कितना है, 20 नैनोमीटर पार्वो वायरस। ठीक है, सबसे बड़ा जो वायरस है ना वो है पॉक्स वायरस, जो है 250 नैनोमीटर का। ठीक है, ये इतने छोटे होते हैं, इसी वजह से ये फिल्टर पेपर के पोर्स के अंदर से भी गुजर जाते हैं, इसलिए वायरसेस इतने नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, ये कहीं इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो उस इन्फेक्शन को ठीक करना इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल से वो वायरस ट्रीट किया जाता है। आगे उसका मेन स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। सेंट्रल कोर ऑफ वायरस इज इट्स जीनोम, इट्स मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए और आरएनए। सेंट्रल कोर क्या होता है वायरस का? ठीक है, सेंट्रल कोर वो जगह जहाँ पे वायरस का जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है, इधर वो आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। आप ये स्ट्रक्चर देखें आसानी के लिए, ठीक है, बनाया मैंने। जो सेंट्रल पार्ट है ना, ये सेंट्रल पार्ट, ये जो ग्रीन लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये मेनली तो वैसे आरएनए है, कुछ वायरसेस के अंदर डीएनए भी होता है और कुछ वायरसेस के अंदर ये आरएनए भी होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ना जहाँ पे वायरस का डीएनए या जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है, उसको हम कहते हैं वायरस का जीनोम या सेंट्रल कोर। ठीक है, वो डीएनए भी हो सकता है और वो आरएनए भी हो सकता है। जो कोर है ना वो प्रोटीन कोट से सराउंडेड किया जाता है, जिसको हम कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं? हम उसे कैप्सिड कहते हैं। ये देखें, ये ब्लूइश जो लाइन है, ब्लूइश सा जो मेम्ब्रेन है, ये है कैप्सिड, इससे सराउंड किया हुआ है, ये वायरस के जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। कैप्सिड, कैप्सिड किससे मिलके बना होता है? कैप्सिड कैप्सोमेयर्स से मिलके बना होता है। कैप्सोमेयर्स क्या है? प्रोटीन की सब यूनिट्स हैं। कैप्सोमेयर्स के मिलके कैप्सिड बनाएंगे, वो वॉल जिसने जेनेटिक मटेरियल को सराउंड किया हुआ है। ठीक है, द नंबर एंड काइंड ऑफ कैप्सोमेयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकुलर वायरस। अच्छा, जिस क्वांटिटी के कैप्सोमेयर होंगे ना और जिस कैरेक्टरिस्टिक के कैप्सोमेयर्स होंगे, उसी तरह का वायरस होगा। अगर हमने किसी वायरस को देखना है ना कि इस वायरस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हम उसके कैप्सोमेयर को देखेंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है हर्प्स वायरस और एडिनो वायरस। हर्प्स वायरस ऐसा वायरस है जिसके अंदर 162 कैप्सोमेयर्स हैं। इन दोनों में डिफरेंस आ गया,
सिर्फ कैप्सोमेर की वजह से। इसके अंदर 162 वायरस हैं और एडिनो वायरस के अंदर 252 कैप्सोमेर्स हैं। ये कॉमन कोल्ड कॉज करता है और ये चिकन पॉक्स कॉज करता है। ये दोनों वायरस में डिफरेंस आ गया अपने कैप्सोमेर्स की वजह से। सेंट्रल कोर एंड कैप्सिड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियोप्सिड। ये है सेंट्रल कोर जहाँ जेनेटिक मटेरियल है, और ये कैप्सिड वो मेम्ब्रेन जिसने सराउंड किया हुआ है जेनेटिक मटेरियल को। इन दोनों को हम कलेक्टिवली कहेंगे न्यूक्लियोप्सिड। क्या कहेंगे हम इसको? न्यूक्लियोप्सिड। आगे इसका हम पढ़ेंगे कि किस किस तरह का ये दिखता है, इसकी शेप किस तरह की होती है वायरसेस की। सबसे पहले हम इसकी एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, इन्वेलप के बारे में। इन्वेलप क्या है? इन्वेलप एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो न्यूक्लियोप्सिड के आउटसाइड लाई करती है, ठीक है, न्यूक्लियोप्सिड के आउटसाइड लाई करती है मेम्ब्रेन। ये देखें, ये न्यूक्लियोप्सिड है यानी जेनेटिक मटेरियल और कैप्सिड। इसके इर्द गिर्द एक और मेम्ब्रेन है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। इस मेम्ब्रेन को हम कहेंगे इन्वेलप, ठीक है। दो तरह के जो है ना वायरसेस होते हैं, इन्वेलप्ड वायरसेस और नॉन इन्वेलप्ड या नेकेड वायरसेस। वो वायरसेस जिसके अंदर इन्वेलप नहीं होता उनको हम कहते हैं नेकेड वायरसेस या नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस। ऐसे वायरसेस जिनके अंदर इन्वेलप होता है उनको हम इन्वेलप्ड वायरसेस कहते हैं। इनकी शेप किस किस तरह की होती है? प्लांट वायरसेस में पॉलीहेड्रल होते हैं, यानी इनकी बड़ी साइड्स होती हैं। पॉलीहेड्रल होता है ज्योमेट्रिक शेप, यानी वो क्यूब की शेप का भी हो सकता है और पिरामिड की शेप का भी हो सकता है स्ट्रक्चर, ठीक है। हेलिकल यानी स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। एक बैक्टीरिया है प्लांट्स के अंदर जिसका नाम है पोटैटो वायरस एक्स, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है PVX। ये इन्फेक्शन कॉज करता है प्लांट्स के अंदर। इसकी जो स्ट्रक्चर है ना ये भी हेलिकल है, पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। बैक्टीरियल वायरस में बैक्टीरियोफेज जो है ना उनका स्ट्रक्चर होता है क्यूबिकल, क्यूब की शेप का स्ट्रक्चर। आइकोसोहेड्रल यानी मैनी साइड्स, कैसोहेड्रल यानी मैनी साइड्स। ये आइकोसोहेड्रल है, मैनी साइड्स हैं इसकी, ठीक है। एक पॉलीहेड्रल शेप है, उसके अंदर मैनी ट्रायंगल्स हैं और इसका ये स्ट्रक्चर हो गया आइसोहेड्रल। 20 फेसिस, बड़े ज़्यादा फेसिस होते हैं। हेलिकल यानी स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, कम्प्लेक्स भी हो सकता है। कम्प्लेक्स मतलब इसकी हेड भी होगा और उसका टेल भी होगा। पॉलीहेड्रल हेड यानी मैनी साइड्स और जो है इसकी रोड शेप टेल। जहाँ पे रोड शेप टेल और हेड इकट्ठे आएगा वो वायरस कम्प्लेक्स वायरस होगा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इन्वेलप के बारे में, ठीक है। इन्वेलप के बारे में भी पहले हमने पढ़ा है कि नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं, ठीक है, और इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं। अब इन्वेलप किस तरह का होता है? इन्वेलप स्पेसिफिक होता है होस्ट सेल के मुताबिक, ठीक है। जैसा होस्ट सेल होगा ना वैसी ही इन्वेलप होगी। अगर फॉर एग्जांपल उसने ह्यूमंस के अंदर डिजीज़ कॉज करनी है ना तो उसकी मेम्ब्रेन जो है ह्यूमंस की तरह की होगी। इन्वेलप जो है वायरसेस की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है, बैक्टीरिया पे अटैक करता है। आगे उन्होंने बताया हुआ टी फेज वायरस का, ठीक है, ये ई कोलाई पे अटैक करता है, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है जिसके ऊपर यह वायरस अटैक करता है। आगे हम पढ़ेंगे कि टी फेजेस की जो कॉमन और मेजर फेज है ना वो कौन सी है, वो है T4 फेज। T4 फेज ना बड़ा कम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है क्योंकि इसके अंदर हेड भी है और टेल भी है, ठीक है। इसका हेड किस तरह का होता है? हेड इसका होता है पॉलीहेड्रल यानी आइसोहेड्रल, ठीक है, मैनी साइड्स, मैनी ट्रायंगल्स, ठीक है। इसका आसान सा स्ट्रक्चर है। ये सेंट्रल जो पार्ट है ना इसका, जहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल है वो उसका हो गया कोर या DNA, ठीक है। आउटर इन्वेलप या आउटर मेम्ब्रेन जिसने इस जेनेटिक मटेरियल को सराउंड किया हुआ है वो इसका कैप्सिड। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर इसका नेक का। नेक वो स्ट्रक्चर है जिसने इसकी टेल को और इसकी हेड को आपस में अटैच किया हुआ है, ठीक है। टेल को और हेड को आपस में अटैच करने वाली चीज़ क्या है? नेक। अब यहाँ ये रॉड शेप टेल है, ठीक है। इसके अंदर भी दो स्ट्रक्चर्स हैं, कोर के और शीथ के। जिसका ये वाली ग्रीनिश सा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये इसकी कोर है,
टेल की, और जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है इसका शीथ, ये टेल के पार्ट्स हैं, ठीक है, कोर और शीथ। आगे इसके पार्ट्स में आता है टेल फाइबर्स, एंड प्लेट और सिरिंज। एंड प्लेट क्या है, जो हमारे पास टेल थी ना उसके एंड पे एक प्लेट होती है जिसको हम कहते हैं एंड प्लेट। एंड प्लेट के नीचे होती है एक सिरिंज। अभी मैं बताती हूँ सिरिंज का और टेल फाइबर्स का काम क्या है। टेल फाइबर्स हमारे पास 6 होते हैं जो एंड प्लेट के साइड्स पे लगे होते हैं, 3 एक साइड पे और 3 एक साइड पे। अच्छा, जो एंड प्लेट और टेल फाइबर्स होते हैं ना, इनका काम ये होता है कि ये बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होते हैं, स्पेसिफिक बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होते हैं। और सिरिंज जो है ना बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट होती है। यहाँ पे हमने पढ़ा था इसके हैंड के अंदर इसका कोर यानी डीएनए होता है। डीएनए यहाँ से निकल के टेल के ज़रिए नीचे आता है, इसके स्प्रिंग्स के ज़रिए शीथ के नीचे आता है, और ये जो सिरिंज है इसके ज़रिए बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट होता है। वायरस अपना डीएनए अपनी सिरिंज के थ्रू बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करवाता है। ये इसका हो गया सारा स्ट्रक्चर T4 फेज बैक्टीरिया का, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ HIV एक रेट्रो वायरस है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ये रेट्रो वायरस है। इसको रेट्रो वायरस इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके कैप्सिड, इसके कोर के अंदर जो है वो आरएनए होता है। हमने देखा था कि इसका जेनेटिक मटेरियल में आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। रेट्रो वायरस यानी HIV, रेट्रो वायरस एक ग्रुप है वायरसेस का जिससे बिलोंग करता है HIV, ठीक है, क्योंकि इसके जो है ना कोर के अंदर भी आरएनए होता है, एक्सेप्शनल ऑफ डीएनए से, ठीक है। ये हो गया इसका आरएनए HIV वायरस का। रेट्रोवायरस कंटेन्स आरएनए एंड देयर कैप्सिड्स। ये आरएनए रेट्रोवायरस यानी HIV का, और ये इसका कैप्सिड मेम्ब्रेन जिसने सराउंड किया हुआ है जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है। इसके इर्द गिर्द एक इन्वेलप होता है फॉर दैट एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। इसी वजह से HIV जो है ना डेंजरस वायरस है और वो डेंजरस डिजीज कॉज करता है जिसको हम एड्स कहते हैं। उसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम HIV का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इन्वेलप होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्वेलप, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन HIV के कैप्सिड के बाहर, ठीक है। ये इन्वेलप के अंदर ना, इन्वेलप जो है ना कंसिस्ट करती है ग्लाइकोप्रोटीन की स्पाइक्स से। अच्छा, ग्लाइकोप्रोटीन की स्पाइक्स क्या करती है, वायरस को हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में कि इसने किस टारगेट के साथ बाइंड होना है, किस स्पेसिफिक बैक्टीरिया के साथ अटैच होना है और उसको किल करना है, ठीक है। ये जो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स है ये हेल्प करती है वायरस को इस चीज़ में कि किस स्पेसिफिक बैक्टीरिया के साथ उस वायरस ने अटैच होना है और उसको किस तरह किल करना है। स्पाइक्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन का काम ये है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आरएनए के साथ साथ एक और प्रोटीन होती है जिसका नाम है एंजाइम्स, ठीक है। उस प्रोटीन को हम करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये मेंशन हुआ हुआ है, ये पिंक डॉट्स जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आरएनए के सेंटर में, ये ऊपर भी हो सकता है इधर आरएनए के ऊपर, इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका काम क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऐसा एंजाइम है जो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये ऐसा एंजाइम है जो वायरस के आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। अच्छा, इस जो वायरस का स्ट्रक्चर होता है ना वो स्फेरिकल होता है और उसका डायमीटर होता है 100 नैनोमीटर। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि जो है HIV का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल होता है और 100 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में। एड्स क्या है, एड्स एक ऐसी डिजीज़ है जो HIV की वजह से कॉज होती है। इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये क्या करती है, ये जब HIV ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है ना तो उसके इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर देता है। इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करेगा तो पेशेंट जिंदा नहीं रहेगा। ऑब्वियसली बात है, नो इम्यूनिटी सिस्टम मीन्स नो ह्यूमन लाइफ। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम नहीं होगा तो हमें फॉरेन वायरसेस और बैक्टीरिया से कौन प्रोटेक्ट करेगा,
कोई सिस्टम नहीं होगा हमारे पास उनको प्रोटेक्शन के लिए, हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए। हमारी बॉडी को कोई गार्ड नहीं करेगा तो हमारी बॉडी डेड हो जाएगी, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा। एड्स जो है वो फटाल डिजीज़ है, जानलेवा बीमारी है, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम ख़त्म होगा तो ह्यूमन लाइफ भी खुद ब खुद ख़त्म होगी। सबसे पहले ये डिजीज़ रिपोर्ट की गई थी 1981 के अंदर। ये भी MCQs आ सकता है कि सबसे पहले ये डिजीज़ एड्स कब रिपोर्ट की गई थी, 1981 के अंदर। और वो पेशेंट्स जो थे ना होमोसेक्सुअल थे, यानी सेम जेंडर्स के दरमियान सेक्स का रिलेशन था, ठीक है। होमोसेक्सुअल पेशेंट्स के अंदर सबसे पहले ये एड्स बीमारी पाएगी। उसके बाद साइंटिस्ट ने देखा, डॉक्टर्स ने देखा कि एड्स बीमारी जो है नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स के अंदर, यानी नॉन फेमिलियर और सेम जेंडर नहीं, ऑपोजिट जेंडर के अंदर भी पाई जाने लगी शुरू हो गई है। कैसे? ब्लड प्रोडक्ट्स की वजह से। ब्लड बेस्ड प्रोडक्ट्स जो है ना वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कन्वर्ट होते हैं, या ब्लड या सेमन, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जब कन्वर्ट होती हैं एक एड्स पेशेंट से दूसरे में, एक ऐसी बॉडी जिसमें HIV वायरस पाया जाता है दूसरी HIV वायरस बॉडी में, तो उसमें वो एड्स कॉज करती है। अच्छा, ये जो वायरस है ना ये होस्ट स्पेसिफिक वायरस है। कैसे? ये मंकीज़ के अंदर भी ये वायरस पाया जाता है। HIV वायरस मंकीज़ के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन मंकीज़ के अंदर जाके ना ये सिर्फ मल्टीप्लाई करता है, यानी अपनी तादाद को बढ़ाता है, उधर बीमारी कॉज नहीं करता। ऑन द अदर हैंड ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके डिजीज़ कॉज करता है, जिसका नाम है एड्स, जो फिटाल डिजीज़ है। ये क्यों ऐसा करता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ना CD8 सेल होता है, ये एक टाइप है वाइट ब्लड सेल की, ठीक है। इसके ऊपर जाके वायरस ने अटैक करना होता है, ठीक है। मंकीज़ का जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना वो हमसे डिफरेंट है, और मंकीज़ का इम्यूनिटी सिस्टम रेजिस्टेंट है HIV से, यानी वो ओपोजिशन शो करता है HIV के लिए। अगर उसकी बॉडी के अंदर HIV वो होता है ना तो उसके अंदर डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता, क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम हमसे डिफरेंट होता है, उसके अंदर CD8 सेल नहीं होता, या उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बॉडी के। ये हमारा चैप्टर क्लियर हो गया बैक्टीरिया और वायरसेस का।